मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 3 टिप्स दूंगी जिनको समझने के बाद आपकी जिंदगी में हैरान कुन तब्दीली आ सकती है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करना। ये वीडियो आपके लिए एक खजाना बन सकती है। दोस्तों, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे। अब मैं आपको सक्सेस के 3 तरीके बताऊंगी। नंबर 1, विजन। दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए विजन बनाइए। फिर उस विजन, उस नजरिए का ग्राफ बनाइए। फिर आप देखिए कि उस विजन के ग्राफ में आप कहाँ हैं। सुनो, उस ग्राफ में इतनी एनर्जी और पावर भर दीजिए कि आपको साफ साफ नजर आए कि आप कितनी तरक्की कर सकते हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं और इसको अचीव करके आपको क्या फायदा होगा। दोस्तों, इस ग्राफ को बनाने का मतलब ये है कि आप आज की स्ट्रगल को कल की अचीवमेंट में देख सकते हैं। आप जो कदम बढ़ा रहे हैं, आप कल की कामयाबी को देख सकते हैं। और आल्सो आप इस ग्राफ में ये चीजें देखकर इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, एक नया रास्ता क्रिएट होगा कि आपने किस जगह तक पहुंचना है, आपका फ्यूचर क्या है। आप विजन ग्राफ क्यों बनाते हैं? मैं आपको दोबारा एक मिसाल देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप PhD करें तो सबसे पहले आप विजन ग्राफ बनाएंगे ताकि आप आज की स्ट्रगल को कल की अचीवमेंट में देख सकें। फिर आप उससे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस जगह तक पहुंचना है, आपका फ्यूचर क्या है। ये विजन ग्राफ आप में PhD करने का जज्बा पैदा करेगा और फिर आप उसके लिए मिशन स्टार्ट कर देंगे। नाज़रीन इकराम, मैं एक बात आपको बताऊं, विजन लेस बंदा अंधा होता है, भेड़ बकरियों की तरह चल रहा होता है। उसको कोई पता नहीं होता उसका रास्ता कौन सा है, उसको किस जगह पहुंचना है, उसका फ्यूचर क्या है। इसके बरक्स अगर आपके पास विजन प्लान है तो आपको पता है कि आपका रास्ता कौन सा है, आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। सुनो, विजन आपको करंट देती है, विजन आपको एनर्जी देती है। दोस्तों, किताबें खरीदने से नहीं पढ़ी जाती। विजन लाइफ में हो तो किताब खोलने को दिल करता है, पढ़ने को दिल करता है। सुनो, अगर आपने अपने अंदर एनर्जी पैदा करनी है, जिंदगी के जीने का मकसद बनाना है तो आपको अपनी जिंदगी में विजन लेकर आनी पड़ेगी। दोस्तों, 2006 में अमेरिका में एक रिपोर्ट शाया हुई। इस रिपोर्ट ने सारी दुनिया की आंखें खोल दी। इस रिपोर्ट में बताया गया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी विजन, प्लानिंग और गोल्स को लिख लेते हैं और कुछ लोग नहीं लिखते और सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं। तो सुनो, जो लिख लेते हैं उनका 1100% कामयाब होने का चांस ज्यादा होता है उन लोगों के मुकाबले में जो नहीं लिखते। माहिर नफ्सियात का कहना है कि अगर आप कोई आदत बदलना चाहते हैं और आप कोई नया काम करना चाहते हैं, आप उसे लिख लिया करें और फिर उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग और विजन ग्राफ बना लें। तो फिर आपका दिमाग उस टास्क, उस काम को सीरियस लेगा और आप वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे तो वो प्लानिंग 2 से 4 दिन तक दिमाग में रहेगी और फिर जाया हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, मेरी बात गौर से सुनो। जब तुम अकेले बैठो तो विजन बनाने के लिए ऑब्जर्व किया करो, देखा करो, परखा करो। ये लोग यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए, लोग तरक्की कैसे कर रहे हैं, ये कंपनियां यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच रही हैं, ये स्टूडेंट टॉप का स्टूडेंट कैसे बन गया। दोस्तों, तरक्की करना, कंपनी का यहाँ से वहाँ पहुँच जाना और एक आम स्टूडेंट से टॉप क्लास का स्टूडेंट बन जाना, ये सब कुछ प्लानिंग से होता है, विजन बनाने से होता है। आप अपने आप से पूछो, खुद कलामी करो कि मेरा विजन क्या है, टारगेट क्या है, मंजिल क्या है। अपने आप से पूछो, बार बार पूछो, अपने आप से क्वेश्चन करो। जब आपको पता चल गया, आपका विजन क्लियर हो गया, तो आपके ब्रेन के अंदर मैप बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके दिमाग के न्यूरो पाथवे खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक दफा आप अपने टारगेट और मंजिल की तरफ चल पड़े तो आपको आदत हो जाएगी। दोस्तों, जिस रास्ते पे आपको चलने की आदत पड़ जाती है तो आप अनजाने में भी उस रास्ते की तरफ चलते हैं। सुनो, जिस रास्ते से आप बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सुबह उठते हैं, बंद आंखों के साथ बाथरूम में चले जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, आप हर दफा उस जगह पर जाने के लिए सेम रास्ता पकड़ते हैं। फिर आपको उन रास्तों पर जाने की आदत हो जाती है। तो इस तरह जब आपने एक रास्ता चूज कर लिया तो उस रास्ते पर चलना आपकी आदत बन जाएगी। जब आप एक दफा चल पड़े तो आप अपनी परफॉर्मेंस और तब्दीली पर हैरान हो जाएंगे। नंबर 2, गोल्स।
जो भी आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हो उसका गोल बना लो और उस पर फोकस करो। फोकस से लाइफ कंट्रोल हो जाती है। सुनो, जब आप अपना काम पूरे फोकस, पूरी तवज्जो और कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो आप अपने आप से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट, सहीन और काबिल लोगों से आगे निकल जाते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आपके अंदर बेपनाह सलाहियतें हों और अगर आप अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। सुनो, फोकस और तवज्जो तमाम सलाहियतों और कामयाबियों की बुनियाद होती है। दोस्तों, कई बंदे ऐसे होते हैं उनका दिमाग लेजर से भी ज्यादा तेज होता है, लेकिन उनका दिमाग तेज बनने की वजह सिर्फ तवज्जो और फोकस ही होता है। दोस्तों, अगर आप अपना काम फुल तवज्जो और कंसंट्रेट के साथ करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस और तब्दीली पर हैरान हो जाएंगे। नंबर 3, फेलियर से कभी नहीं डरना। दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आती हैं। फेलियर सक्सेस का फंडामेंटल एलिमेंट है, स्टेपिंग स्टोन है। दोस्तों, हम कोशिशों से सीखते हैं, ये हमारी मंजिल की तरफ जाने वाले सफर को आसान बना देती हैं। हम फेलियर का मुकाबला करके ही ग्रो होते हैं। अगर आप में सीखने का जुनून है तो कोई चीज भी आपका रास्ता रोक नहीं सकती। कहते हैं जो पेड़ खज़ां में अपनी जगह नहीं छोड़ता, बहार के मौसम में वही फूलों का हकदार होता है। दोस्तों, कांस्टेंट और मोटिवेट होकर काम करो, आपका हर आने वाला दिन पिछले दिनों से बेहतर होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।